नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमयी और बंद देश, जहां न तो बाहरी दुनिया की नजरें पहुंच पाती हैं और न ही सच बाहर आता है। एक ऐसा देश जो रहस्यों से भरा हुआ है, जहां नेता को भगवान माना जाता है और लोग अपने ही देश में कैद हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश के भीतर ऐसे राज छिपे हैं जो आपको चौंका देंगे, जहां लोग बिना इजाजत एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। जैसे कि एक ऐसी ट्रेन जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, और एक ऐसा विस्फोट जिसने 115 मासूमों की जान ले ली। और ऐसे हत्याकांड हुए हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं नॉर्थ कोरिया की 5 ऐसी रहस्यमयी घटनाएं, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक छिपी हुई दुनिया का सच है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, किम जोंग नम की हत्या। किम जोंग नम की हत्या 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर हुई। यह घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी, क्योंकि किम जोंग नम नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले बड़े भाई थे। इस हत्या को बेहद सुनियोजित और रहस्यमयी तरीके से अंजाम दिया गया था। किम जोंग नम मकाऊ जाने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। तभी यह घटना लगभग सुबह 9 बजे हुई। किम जोंग नम एयरपोर्ट पर खड़े थे, तभी वहां पर 2 महिलाएं आती हैं, जिसमें से एक महिला का नाम सिटियाई शाह और दूसरी महिला का नाम डोन थी हुआंग था, उनके पास आती है। और फिर वह महिलाओं ने किम जोंग नम के चेहरे पर VX नर्व एजेंट नामक एक जहरीला रसायन लगाया। यह रसायन दुनिया के सबसे खतरनाक रासायनिक हथियारों में से एक है, जो तुरंत जानलेवा हो सकता है। रसायन के संपर्क में आने के तुरंत बाद किम जोंग नम को बेचैनी, दर्द और धुंधली महसूस होने लगी। हवाई अड्डे के क्लिनिक ले जाने के 20 मिनट के भीतर किम जोंग नम की मृत्यु हो गई। उस दोनों महिलाओं का कहना था कि उन्हें इस काम के लिए पैसे दिए गए थे। हत्या के बाद मलेशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच राजनयिक संबंध तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि मलेशिया ने इस हत्या के पीछे नॉर्थ कोरिया के एजेंटों का हाथ होने का शक जताया था। फिर महिलाओं पर हत्या का मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनका उपयोग हत्या के लिए मोहरे के रूप में किया गया था। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि किम जोंग नम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन यह कोई दिल का दौरा पड़ने की घटना नहीं थी, यह एक हत्या थी। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नॉर्थ कोरिया की रहस्यमय और क्रूर छवि को और मजबूत करती है। नंबर 2, रहस्यमयी ट्रेन। नॉर्थ कोरिया में एक ट्रेन है जो न तो आम जनता देख सकती है और न ही इसके बारे में खुलकर बात कर सकती है। इस ट्रेन का नाम ताइयांगाहो है। यह एक बख्तरबंद ट्रेन है और इसे द बिग ट्रेन भी कहा जाता है। यह ट्रेन केवल सत्ता और रहस्य का प्रतीक है। इस ट्रेन को नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम परिवार के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से रहस्यमय और सुरक्षित है। यह ट्रेन अंदर से एक चलता फिरता एक महल है। इसमें अत्याधुनिक संचार प्रणालियां, बुलेट प्रूफ खिड़कियां और बेहतरीन सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि यह ट्रेन मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना भी कर सकती है। यह ट्रेन केवल किम जोंग उन और उनके परिवार के लिए इस्तेमाल होती है। 2019 में जब किम जोंग उन ने चीन का दौरा किया तो वह इसी ट्रेन से ही गए थे। उनके पिता किम जोंग इल ने भी इस ट्रेन का इस्तेमाल अपनी गुप्त यात्राओं के लिए किया। इस ट्रेन के रूट्स और स्टॉप्स पूरी तरह से गुप्त रखे जाते हैं। माना जाता है कि इस ट्रेन का इस्तेमाल सैन्य योजनाओं, गुप्त मीटिंग्स और महत्वपूर्ण राजनयिक यात्राओं के लिए किया जाता है। नॉर्थ कोरिया की यह ट्रेन उसके छिपे हुए और रहस्यमयी शासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे एक देश खुद को दुनिया से अलग रखता है और रहस्य बनाए रखता है। क्या आप इस रहस्यमयी ट्रेन के बारे में पहले से जानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, कोरियन एयर फ्लाइट 858। 29 नवंबर 1987 को कोरियन एयर की फ्लाइट 858 पर एक खौफनाक घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यह घटना केवल एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर कोरिया के नाम को आतंक से जोड़ दिया। कोरियन एयर फ्लाइट 858 जो अब्बू धाबी से बैंकॉक जा रही थी, इसमें 115 यात्रियों और चालक दल इस विमान में सफर कर रहे थे। और फिर इस विमान ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक से विमान म्यांमार के ऊपर से गुजरते समय गायब हो गया। कुछ ही घंटों बाद पता चला कि विमान में बम विस्फोट हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि यह विस्फोट कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसे नॉर्थ कोरिया के 2 एजेंट्स ने अंजाम दिया था। एजेंट्स एक पुरुष और एक महिला थीं, जिन्होंने विमान में एक रेडियो और शराब की बोतल में बम छिपाया था, विमान पर बम रख दिया और अब्बू धाबी में उतरकर दूसरे विमान से भाग निकले। कुछ घंटे बाद बम ने विमान को म्यांमार के ऊपर नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद
दोनों एजेंट पकड़े गए। पूछताछ के दौरान एजेंट ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जो महिला एजेंट थी वो जीवित बच गई। बाद में उसने स्वीकार किया कि यह नॉर्थ कोरिया की साजिश थी। इस घटना के बाद में इस महिला को दक्षिण कोरिया में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उन्हें माफ कर दिया गया। आज भी यह घटना नॉर्थ कोरिया की रणनीति और रहस्यमय राजनीति की एक काली छवि प्रस्तुत करती है। कोरियन एयर फ्लाइट 885 के 115 मासूम लोगों की मौत आज भी एक ऐसी साजिश की गूंज है जिसे दुनिया भुला नहीं सकती। नंबर 4, किम परिवार की ईश्वर जैसी छवि। नॉर्थ कोरिया में किम परिवार की ईश्वर जैसी छवि को प्रचार और शिक्षा के माध्यम से बहुत बढ़ावा दिया जाता है। स्कूलों में बच्चों को किम परिवार के बारे में पढ़ाया जाता है और उनका सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में किम परिवार का अत्यधिक सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा को ईश्वर जैसी छवि के रूप में देखा जाता है। किम परिवार ने अपने शासन को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि उनके नेता, विशेष रूप से किम परिवार को एक देवता के रूप में माना जाता है। किम इल सुंग, नॉर्थ कोरिया के संस्थापक, को सूर्य भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनके बारे में यह माना जाता है कि वह एक दिव्य नेता हैं जो देश को सशक्त बनाने के लिए भगवान के आशीर्वाद से आए हैं, और उनकी पूजा और श्रद्धा के लिए विशाल मंदिरों और समारोहों का आयोजन किया जाता है। किम इल सुंग के बेटे किम जोंग इल, इसके बारे में तो कई मिथक बनाए गए, जैसे कि उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था और वह स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले व्यक्ति थे। और इस किम जोंग इल के पोस्टर, तस्वीरें और रंगीन चित्र हर जगह लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य उनके विचारों और कार्यों को देवता जैसा पवित्र मानना है। किम जोंग उन की मूर्ति, चित्र और उनके द्वारा दिए गए उद्धरण हर सरकारी कार्यालय, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते हैं। किम परिवार की ईश्वर जैसी छवि में भय और श्रद्धा का मिश्रण होता है। नागरिकों के लिए यह दिखाना अनिवार्य होता है कि वे किम परिवार का पालन करते हैं। अगर वहां के लोग ऐसा नहीं करते तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। किम परिवार की ईश्वर जैसी छवि नॉर्थ कोरिया में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक तंत्र बन चुकी है, जिसका उद्देश्य शासन की स्वीकृति और नियंत्रण को बनाए रखना है। नंबर 5, रणनीतिक सुरंगें। दक्षिण कोरिया ने कई बार यह दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने युद्ध के दौरान हमले के लिए जमीन के नीचे सुरंगें बनाई हैं। इन सुरंगों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण कोरिया में घुसपैठ करना और दक्षिण कोरिया के प्रमुख सैन्य ठिकानों, सरकार की इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला करना था। नॉर्थ कोरिया ने इन सुरंगों को दक्षिण कोरिया में सैनिकों को गुप्त रूप से भेजने और घुसपैठ करने के लिए तैयार किया था। इन सुरंगों का एक अन्य उद्देश्य यह है कि युद्ध के समय सैन्य आपूर्ति और हथियारों को जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता था। 1970 और 1980 के दशकों में दक्षिण कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की सुरंगें खोजी थीं। यह सुरंग नॉर्थ कोरिया से दक्षिण कोरिया तक फैली हुई थी। 1978 में एक सुरंग को दक्षिण कोरियाई सैनिकों द्वारा खोजा गया था। इसके बाद से और भी सुरंगों के होने का अनुमान लगाया गया था, और फिर 1990 के दशक में दक्षिण कोरिया ने एक और सुरंग को खोला जिसमें कई हजार सैनिकों के आने जाने की जगह थी। यह सुरंग नॉर्थ कोरिया से दक्षिण कोरिया तक फैली हुई थी और इसमें नए हथियारों और आपूर्ति को भेजने का मार्ग था। हालांकि कई सुरंगों को खोजा भी गया है, दक्षिण कोरिया का दावा है कि अन्य सुरंगें अभी भी गुप्त हैं, जिन्हें नॉर्थ कोरिया ने पहले ही तैयार कर रखा है। दक्षिण कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह रहस्य बना हुआ है कि कितनी सुरंगें अभी भी मौजूद हैं। इन सुरंगों को नियमित रूप से सुरक्षा बलों द्वारा खोजने की कोशिश की जाती है, लेकिन सुरंगों का निर्माण इतना गुप्त और खतरनाक होता है कि उन्हें ढूंढ पाना काफी कठिन होता है। नॉर्थ कोरिया की रणनीतिक सुरंगें एक महत्वपूर्ण सैन्य रणनीति का हिस्सा रही हैं। इन सुरंगों का उद्देश्य केवल दक्षिण कोरिया की सीमा में घुसपैठ करना नहीं, बल्कि एक गुप्त सैन्य नेटवर्क तैयार करना भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि ये आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।